जी, रमज़ान कादिर हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वैसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे रमज़ान कादिर से कि ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जो सराइकी बेल्ट है, जनूबी पंजाब है, वहाँ से पीपल्स पार्टी की पोज़ीशन मज़बूत है। क्या पीपल्स पार्टी ने वो नतीजा हासिल किया जिसका ज़िक्र कर रहे थे कि जनूबी पंजाब के अंदर गिलानी साहब की वजह से या बिलावल साहब ने वहाँ इलेक्शन कैंपेन भी चलाई थी। तो रमज़ान साहब आप पहले तो ये बताएँ कि आपने खुद इलेक्शन लड़ा, तो क्या सूरत-ए-हाल थी वहाँ पे? सर अच्छा इलेक्शन था, अच्छा रिस्पांस था पब्लिक की तरफ से। हुँ, दूसरा आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट दिया या नहीं दिया। मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन से तो रिजल्ट कम था, साउथ पंजाब से, जनूबी पंजाब से, जिसको हम सराय की वसैत भी कह सकते हैं। हुँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा पिछली दफ़ा से सीटें बढ़ाई हैं। इस दफ़ा 10 हमने सूबाई असम्बली की सीटें ली हैं और साउथ पंजाब से 6 कौमी असम्बली की सीटें ली हैं। हुँ। लेकिन आप किस इलाके से आप मैं इलेक्शन डेरा लड़ गाजी खान से इलेक्शन लड़ा हूँ। पिछले अच्छा। 2018 में भी लड़ा हूँ, अभी भी हुँ, लड़ा हूँ। हुँ, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप जैसे सीनियर हुँ, साथी दोस्त, हुँ। आप हमारी बात कर रहे हैं तो और वहाँ सुन रहे पे हैं। आपने जो पहले 2018 में इलेक्शन लड़े और फिर 2000 अभी यानी 23-24 के अंदर आप इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो क्या फ़र्क क्या नज़र है? पीपल्स पार्टी उठी है या पीपल्स पार्टी बैठ गई है? सर पीपल्स पार्टी, देखिए आज भी साउथ पंजाब के लोगों की आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हुँ, सूबे का सबसे पहले इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया। वज़ीर आज़म साउथ पंजाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। हुँ, सदर पाकिस्तान हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। हुँ, गवर्नर्स दिए, हुँ, वज़ीर आला दिया। हुँ, पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब को एयरपोर्ट्स दिए। हुँ, आज साउथ पंजाब में 3 यूनिवर्सिटियाँ, तीनों की तीनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं। हुँ, जॉब्स दी, लैंड रिफॉर्म्स किए, पहले वहाँ जागीरदारों का कब्ज़ा था, ये हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। लेकिन इस दफ़ा कुछ स्ट्रक्चरल खामियां भी थी हमारी पार्टी की, कुछ हुँ, ऑर्गेनाइजेशनल हुँ, सेटअप में भी थोड़ी बहुत खामियां थी। दूसरा ये देखे आपने देखा कि पिछले 10-12 साल से सोशल मीडिया पे जो जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पीपल्स हुँ, पार्टी बदकिस्मती से हम लोग उसको हुँ, काउंटर नहीं कर सके, हुँ, उस पर उस प्रोपेगेंडे को। हुँ, तो ये भी वजूहत थी प्रोपेगेंडा के। इस दफ़ा जो हुँ, प्रोपेगेंडा पे इलेक्शन दिया गया, करदगी पे, पार्टियों पे नहीं दिया। हुँ, इस दफ़ा बेसिकली मेरे ख्याल में, मेरे एरिया में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते। बाद में उनको नहीं जीतने दिया, लेकिन हुँ, ये एक प्रोपेगेंडा की वॉरफेयर थी, हुँ, वहाँ खिदमत पे हुँ, या पिछले कामों पे, हिस्ट्री पे, हुँ, तारीख हुँ, पे, मंशूर पे वोट नहीं दिया गया, हुँ, बयाने हुँ। पे, नैरेटिव पे वोट दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो सिंध में ये कहा जाता है ना कि देखेंगे कि वहाँ से गिलानी साहब को वज़ीर आज़म किया गया, अभी गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन भी बन रहे हैं। लेकिन जितना काम मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पे हुआ, इतना सिंध के अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन सिंध पूरी पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई, लेकिन ये जनूबी पंजाब के अंदर स्वीप नहीं कर पाई। देखिए इसमें कोई शक नहीं, गिलानी साहब के दौर में दो थे अक्सरियत से सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हुँ, सूबे का बिल मंजूर हुआ था, और गिलानी साहब ने मुल्तान को बना दिया, हुँ, बड़े शहरों के बराबर ले आए गिलानी साहब। वहाँ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हुँ, उसके अलावा जॉब्स, लातादाद जॉब्स दी। तो वही बात है कि गिलानी साहब, इसमें गिलानी साहब का कसूर नहीं, मुल्की हुँ, लेवल पे जो एक हुँ, प्रोपेगेंडा बना के दिया गया हमारी हुँ, मुखालिफ जमातों को, चाहे पहले नून लीग होती थी, अभी तहरीक इंसाफ है। हुँ, तो उस प्रोपेगेंडे के वॉरफेयर में हम इस टाइम मार खा गए। इस टाइम मुल्क में पॉपुलिज्म की सियासत चल रही है, आप देख रहे हैं, साथ इंडिया है। बस हुँ, दुनिया में पॉपुलिज्म की सियासत चल रही है, सिर्फ हुँ, पाकिस्तान में भी इमरान को कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं दिया गया, हुँ, हुँ, उसको पॉपुलिज्म की बुनियाद पे वोट दिया गया। हुँ, पॉपुलिज्म पे जिस तरह अब इंडिया में मोदी जीत रहा है, या आप कह लें कि हुँ, अमेरिका में ट्रंप हुँ, जीता है, या हुँ, बाकी दुनिया में हुँ। पॉपुलिस्ट लीडर जो है। तो इधर कोई कुरैशी साहब का कोई असर नहीं था, ये इमरान खान साहब का वोट था। नहीं नहीं, ये बेसिकली जो वोट पड़ा है, सच कहें तो ये पीटीआई को वोट पड़ा है। हुँ, अब मेरे हल्के में जो लड़का जीता है, हुँ, एक सच्ची बात है, पीटीआई का लड़का जीता है, बाद में नून लीग के बंदे को जितवा दिया गया है, हुँ, तो वो इमरान के वोट की वजह से जीता हुँ। है। आपको कितने वोट पड़े थे? मुझे भी अच्छे वोट पड़े, 10,000 के करीब वोट पड़े। हुँ, लेकिन मैं, मेरे ख्याल में, मेरे दोस्तों के ख्याल में, जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, या जिस तरह आप ये देखें कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे 32 पोलिंग स्टेशन को उन्होंने ज़ीरो कर दिया। हुँ, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट मुल्क के किसी कोने से लड़ रहा हो, हुँ, तो किसी पोलिंग स्टेशन पे उसके 2-4 वोट ना हो। हुँ, तो हमारे 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100 वोट, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन मैंने जीते भी हैं। हुँ, अगर ज़्यादा नहीं तो 5-10 वोट तो लाज़मी होंगे, लेकिन उन्होंने 32 पोलिंग स्टेशन मेरे ज़ीरो कर दिए। मैं भी समझता हूँ कि हमारे साथ हुँ, भी धांधली हुई है। जहाँ हमारे हुँ, पोलिंग एजेंट मजबूत नहीं थे, जहाँ हमारे एजेंट नहीं थे, हुँ, और जिस जगह हमारे एजेंट कमज़ोर थे, वहाँ 10-15 वोट देके भगा दिए गए। जहाँ हमारे हुँ, हुँ, एजेंट मजबूत थे, हम लोगों ने वहाँ से हुँ, रिजल्ट लिया, हुँ। अच्छा रिजल्ट लिया। और आपके इलाके से जो जीता है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून के जीते हैं, अवैस लिगारी साहब जीते हैं। हुँ, जो अभी अ, रेलवे के जो वज़ीर हाँ, बने। वज़ीर बने हैं, हुँ, लेकिन हमारा जो ख़्याल है, हुँ, जो फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक उसके मद्दे-मुकाबिल बंदा जीता है, जो हुँ, उसका मद्दे-मुकाबिल था। हुँ, पीटीआई का बंदा था, चीना साहब, वो जीते हैं। हुँ।
तो यहाँ पे तो चले, एक तो गिलानी खानदान था जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। दूसरा हम देख रहे थे कि हिना रब्बानी खर साहब का खानदान भी था, तो वहाँ क्या पोजीशन हुई है? मेरे ख्याल में अभी हमें खानदानों वाली जो स्टोरी है, कहानी है, इससे थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। अभी हम्म, इस दफा जो वोट पड़े हैं, बहुत सारे खानदान हार गए। डीजी खान में बड़े बड़े खानदान, लिगारी खानदान हार गए, खोसा खानदान हार गया, दृशक खानदान हार गया। हम्म, इसके अलावा लुंड खानदान हार गया, बुजदार, उस्मान बुजदार की फैमिली हार गई। हम्म, जितनी भी चीफ फैमिलीज थी हार गई थी। हम्म, दूसरा यह कि तमाम सियासी पार्टियों को खानदानों की सियासत से हट के अब नए नौजवानों को मौका देना होगा, पढ़े लिखे हम्म, लोगों को मौका देना होगा। और अभी वही पार्टियां जीतेंगी जो नौजवानों को एंगेज करेंगे। इस टाइम 75% 70% वोट बैंक जो है पाकिस्तान में, वो नौजवानों का है। जो भी पार्टी नौजवानों को एंगेज करेगी और जो उनको बताएगी कि आपका अगले आने वाली फैसला साजी में इस रियासत के जो है, इस रियासत में आपका हिस्सा होगा, इसके जो स्टेक्स हैं उसमें आपका हिस्सा होगा, वही पार्टी जीतेगी। हम्म, चंद खानदान चंद सीटें निकाल के आएंगे। साउथ पंजाब की 50 के करीब सीटें हैं, कौमी असम्बली की 100 के करीब सूबाई असम्बली की सीटें हैं। तो हम्म, खानदान है, वो 3 सीटें लेंगे, 4 अभी भी लेके आए खानदान। गिलानी हम्म, खानदान ने 3 सीटें निकाली, मखदूम खानदान ने 2 सीटें निकाली, नवाबजादा इफ्तिखार साहब है उसने 1 निकाली, 6 सीटें निकाली, हम्म, बाकी 44 सीटें। तो 44 सीटें उस वक्त तक निकलेंगी जब पार्टियां मजबूत होंगी। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी हम्म, पार्टी नैरेटिव अपना पब्लिक को देगी, पब्लिक को बताएगी, सूबे हम्म, की बात करेगी, इंडस हम्म, हाईवे की बात करेगी, वहाँ अस्पतालों के मसाइल हैं हम्म, उसकी बात करेगी, जो पार्टी डिलीवर भी करेगी और हम्म, डिलीवर करते हुए नजर भी आएगी और उनका मंशूर भी होगा और लोगों हम्म, को एंगेज करेगी। हम्म, सोशल मीडिया पे एंगेज करेगी, मीडिया पे एंगेज करेगी, लोगों को स्टूडेंट्स विंग में एंगेज करेगी, पब्लिक में एंगेज करेगी। जो भी पार्टी एंगेज करेगी हम्म, पब्लिक को, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मेरे ख्याल में अब खानदानों वाली सियासत चंद एक हल्कों में तो रह गई है। बड़े बड़े खानदान हार गए हैं, हम्म, बुखारी खानदान हार गया मुजफ्फरगढ़ में, हम्म, बड़े बड़े खानदान हार गए, नए नए लोग आ गए हैं। हम्म, तो जो पार्टी लोगों को अट्रैक्ट करेगी और मिडिल क्लास लोगों को एंगेज करेगी, वकीलों को, डॉक्टरों को, दानिश्वरों को, साफियों हम्म, को, तो वो पार्टी हम्म, मिक्सअप, बेशक बड़े खानदान भी हो, साथ लोअर मिडिल क्लास के लोग भी मिक्सअप हो। लेकिन और रमजान, अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब का तो पूरा खानदान जीत के आया है, अली मूसा गिलानी जी जीत के जी आए हैं, और पंजाब में भी उनके खानदान, उनके ही फर्जंद जो हैं वो पार्लियामानी लीडर हैं। बिल्कुल ना रब्बानी खर साहिबा भी जो हैं वो भी असम्बली में, कौमी असम्बली में बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल। तो उस इलाके से अभी गिलानी साहब ने सीट छोड़ी है, वो सेनेट के चेयरमैन बन रहे हैं, जी तो जी एक और इलेक्शन आएगा, वहाँ से भी अली कासिम जो हैं वो उनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो कितने एमपी हैं, कितने एमएनए हैं, और कितनी उम्मीदें हैं वहाँ से? नहीं, देखिए इस टाइम हमारे 10 एमपी हैं। 3 4 मखसूस मिला के 13 14 बन जाते हैं। अभी एक एमपीए पे मुमताज चांद साहब के एमपीए वाले इलेक्शन होना है, वो जीत जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 15 एमपी हो जाएंगे हुँ, ऑलमोस्ट। और गिलानी साहब की आप बात करें तो गिलानी साहब की कुर्बानियां हैं, हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, सरे की वसैब के लिए कुर्बानियां हैं। और अगर कोई बड़ा खानदान सरे की सूबे की बात करता है तो वो गिलानी साहब है। आप अली हुँ, हैदर गिलानी साहब को देखा होगा। हुँ, तो अली हैदर गिलानी साहब ने असल असम्बली में पहुंच के, सूबाई असम्बली में जैसे ही वो पार्लिमानी लीडर बने, तो सबसे पहले उन्होंने हुँ, सरे की सूबे की बात की, कि हुँ, उन्होंने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए, रेजोल्यूशन आनी चाहिए। तो हुँ, सबसे पहले गिलानी खानदान अगर जीत रहा है तो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसका लिंक है, दूसरा उसके मुल्तान में काम है, तीसरा यह है कि सराइकी लोग जो है वो हुँ, गिलानी खानदान पे एतबार करते हैं और सराइकी लोग समझते हैं कि गिलानी हुँ, खानदान ही वैद खानदान है जो हुँ, सराइकियों की बात करता है। हुँ। तो ये अभी मतलब और भी है ना, एना रब्बानी कर जी, साहिबा भी है और एमपीए भी हैं, 10 और एमपी है हमारे। गवर्नर भी हो सकता है कि गवर्नर भी हमारा आ सकता है। गवर्नर तो भी। पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो 2018 के इलेक्शन से बेहतर हुई है, हुँ, कौमी लेवल पे भी, सूबाई लेवल पे भी। कौमी आपको पता है हमारी 45 या 44 सीटें 2018 में, हुँ, अभी हमारी 54 हुई है। हुँ, और 2013 में हमारी 35 सीटें थी, 35 हुँ, हुँ, 33 34 इस तरह की सीटें थी। हुँ, तो 10-10 सीटें बढ़ी हैं और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे ग्रो कर रही है, बढ़ हुँ, रही है, अभी हुँ, तो सूबों में भी हमारी हुकूमत है, हुँ, हुँ। तो इंशाल्लाह एक दिन लेकिन आएगा। रमज़ान, हम जो क्योंकि वहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आप सुबह इलेक्शन पे लड़े और चलें, अवैस लगारी साहब और बाकी जितने बड़े ताकतवर लोग होंगे आपके सामने, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि कायरा साहब या नदीम अफजल चंद का देखिए 90,000 वोट उन्होंने पीपल्स पार्टी के बिल्कुल। लिए लिए थे। तो वहाँ अगर सेकंड पोजीशन भी हमारी नहीं आ रही है पीपल्स पार्टी की, तो उसकी क्या पोजीशन जो है, उसकी या इतना पोजी इतना 90,000 वोट या इस तरह की जो देखिए, पोजीशन। आप चंद साहब तो बारहा कह रहे हैं कि एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, हम्म, उसके भतीजे हैं, वो मुझे पढ़ गए। और भी बहुत सारी सीटें, अब चकवाल में भी पीपल्स पार्टी के एक जुल्फकार अली शाह साहब है, उसने 17,000 वोट लिया, कैरा साहब है, उसके अलावा चौधरी मंजूर साहब ने बहुत अच्छा वोट लिया, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब ने अच्छा वोट लिया, हम्म, आसिफ भागट है मंडी बहुद्दीन से, उस उन्होंने अच्छा वोट लिया। अब इस्लामाबाद से सैयद सिब्तुल हसन बुखारी साहब ने अच्छा वोट लिया। इस तरह केपी में बहुत सारे लोगों ने हम्म, अच्छा वोट लिया। तो
चीज़ें, ये हमें यकीन है कि हमारी क़यादत इन चीज़ों को अपने हक़ में हुँ। करेगी आने वाले इलेक्शंस अगर में। गिलानी साहब चेयरमैन बनते हैं सेनेट के तो जी। कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सराइकी इलाके पे, बहुत ज़्यादा अच्छा पॉज़िटिव असर पड़ेगा। और गिलानी साहब तो शान है सराइकी हुँ। इलाके की, मुल्तान की बहुत बड़ी शान है, और ये तो बहुत बड़ा मतलब पॉज़िटिव होगा। रमज़ान आपने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई तो वो थोड़ा समझाएँ कि इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाई आपने? कोई रैली निकाली थी, कोई जुलूस निकाले थे, कुछ जलसे किए थे, तमाम कुछ एक्टिविटीज़ की। मैं तो 5 साल से अपने हलके में एंगेज था, फ्लड में लोगों के लिए काम किया, कोरोना में काम किया। फिर मैंने अपने हलके क्या बल्कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रैली निकाली, 100 किलोमीटर लंबी रैली। अगर आप सोशल हुँ, मीडिया पे हों, मेरे पेज पे हों, तो हुँ, 100 किलोमीटर की रैली अपने हलके के एक कोने से दूसरे कोने तक रैली निकाली नौजवानों के साथ, यूथ के साथ। उसमें गाड़ियाँ भी थी, मोटरसाइकिल भी थे। बहुत हुँ, बड़ी रैली थी, तकरीबन 6-7 घंटे हम रैली पूरे हलके में निकालते रहे। मुख्तलिफ हुँ, जगह पे हमें इस्तकबाल भी मिले, हुँ, या हमने छोटी-छोटी कार्नर मीटिंग्स भी की। उस पूरे पूरे इलेक्शन में हम डोर टू डोर पे गए, दुकानों हुँ, पे गए, घरों पे गए, स्कूलों में गए, लोगों की बस्तियों में गए। मेरा हलका बहुत बड़ा स्कैटर्ड हलका है, उसमें 3 ट्राइबल यूनियंस आती है, बलूचिस्तान के बॉर्डर से टच होता है, इधर आके इंडस हुँ, हाईवे के साथ खत्म होता है, 150 किलोमीटर लंबा हलका है। हुँ, तो हर जगह हम गए, गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती, करिया-करिया हमने हुँ, कैंपेन की। कैंपेन तो हमने भरपूर की, और अगर आप कैंपेन सोशल मीडिया से उठा लें, मेरे मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट थे, उनकी कैंपेन भी उठा लें, मेरी भी उठा लें, तो मेरी कैंपेन उन सबसे ज़्यादा थी। हुँ। तो आने वाले इलेक्शन में फिर क्या प्रोग्राम होगा? क्योंकि इंशाल्लाह 2018 में भी आप इलेक्शन लड़े, आप हार गए, अब 2023 में सूबाई इलेक्शन से, तो अभी आने वाले वक़्त में आप क्या सोच रहे हैं? हमने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया सियासत के लिए। तो इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन, अगले भी लड़ेंगे, जब तक ज़िंदगी है इलेक्शन लड़ते रहेंगे। हुँ, सियासत तो नहीं छोड़ सकते, अब हम पूरा फुल फ्लेज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हुँ, सियासी वर्कर बन गए हैं, हुँ। तो सियासत तो चलती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ वोट पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ के बाद जो पंजाब का वोट है वो ख़ास तौर पे इन 2 सियासी तंज़ीमों के दरमियान है। तो ऐसी पोज़ीशन है। नहीं, ठीक है, वोट ज़रूर इमरान खान की तरफ ही गया है, और नवाज़ शरीफ के पास 40 साल से हुकूमत है, 50 हुँ, साल से हुकूमत है पंजाब की। हमारे पास तो हुँ, 77 के बाद कोई हुकूमत नहीं है पंजाब में। हुँ, लेकिन यकीन है हमें अपनी क़यादत पे, और चेयरमैन बिलावल साहब पे। और ये नैरेटिव बयानें, ये झूठ, मतलब मैं तो इनको झूठ का बयानिया समझता हूँ। ये चंद एक हुँ, इतना लंबा अरसा नहीं चलेगा। हुँ, एक वक़्त आएगा, पीपल्स पार्टी फिर राज करेगी, पंजाब पे राज करेगी, नौजवान अट्रैक्ट होंगे, और हुँ, नौजवान जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी के कारनामे पढ़ेंगे, तो ज़रूर पीपल्स पार्टी की तरफ माइल होंगे। हुँ। ठीक है, रमज़ान जनूबी पंजाब के इलाके से रमज़ान कादर साहब जो हैं वो सूबाई इलेक्शन पे इलेक्शन लड़े थे और उनका ये कहना है कि उन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, लेकिन नतीजा जो है वो उनके खिलाफ ज़रूर आया है। लेकिन वहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो उनके हक में जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस उम्मीद के बुनियाद पे कि ये वोट जो है वो आगे चल के रिज़ल्ट को तब्दील भी करेगा और नौजवान ख़ास तौर पे जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है रमज़ान कादर का पीपल्स पार्टी के साथ, तो इनका ये ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी आने वाले दौर में जो है वो रिज़ल्ट अच्छा दे सकती है।